क्या सेहत के लिए खतरा है पैकेट बंद फूड या फिर वाकई है सेहतमंद? जानिए, इस नई रिसर्च ने उठाए कई अहम सवाल। क्या आपकी सेहत से हो रहा है खिलवाड़? पैकेट फूड का आज हम करेंगे पर्दाफाश। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज 2024 साल का आखिरी दिन है तो बात भी बेहद खास होनी चाहिए। आज बात करते हैं भोजन और सेहत से जुड़ी हुई कि आखिर क्या पैकेट बंद फूड सेहत के लिए हानिकारक होता है या फिर होता है फायदेमंद? जानिए, साल के खत्म होते ही आपको बेहद अच्छी जानकारी देते जाएंगे, तो देखिए पूरी जानकारी अंत तक। भारतीयों की पसंद और नापसंद बदल रही है, खासकर तब जब बात खाने की होती है। पहले के समय में लोग ज्यादातर कच्ची सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाते थे, लेकिन आजकल पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का चलन बढ़ गया है। कुछ डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने मिलकर भारत में बिकने वाली पैकेट बंद फूड की जांच करी है, ये जानने के लिए कि ये फूड सेहत के लिए कितने अच्छे या बुरे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि पैकेट पर जो कुछ लिखा है वो क्या वाकई सही है या नहीं। यह रिसर्च प्लॉट वन नाम की एक मशहूर मैगजीन में छपी हुई है और आज हम उसी पे बात करेंगे। इस रिसर्च को करने वालों में कई लोग शामिल हैं। चेन्नई के मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर, भारत के मेडिकल रिसर्च काउंसिलर के विशेषज्ञ और इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर भी इसमें रिपोर्ट में उन्होंने जांच करी है। लेबल पर सही जानकारी फिर भी सेहत के लिए क्यों खतरा है पैकेट बंद फूड? जानिए, पैकेट बंद फूड के लेवल पर आखिर लिखी पोषण जानकारी हमें उस फूड में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में बताती है। ये जानकारी ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि इससे वे तय कर सकते हैं कि यह फूड उनकी सेहत के लिए कितना अच्छा या बुरा है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भारतीय बाजार में उपलब्ध 432 पैकेट बंद फूड के लेवल की जांच करी। इनमें इडली मिक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल, दलिया मिक्स, बेवरेज मिक्स और फूले हुए स्नैक्स जैसे पैकेज्ड फूड शामिल थे। रिसर्च में पाया गया कि 80% पैकेट बंद फूड में लेबल पर लिखी जानकारी सही थी, यानी जो पोषक तत्व लेबल पर लिखे थे वे प्रोडक्ट में मौजूद थे। ज्यादातर प्रोडक्ट्स फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। क्या पैकेट बंद खाना वाकई आपके लिए सेहतमंद है या नहीं? नए रिसर्च ने कई अहम सवाल उठाए हैं, जानिए पूरी बात। दरअसल हमारे शरीर को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो यह हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। फूले हुए स्नैक्स में वसा की मात्रा ज्यादा मिली होती है। वसा भी एनर्जी देता है, लेकिन ज्यादा वसा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और हृदय रोग का खतरा और भी बढ़ जाता है। क्या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना हानिकारक है? जानिए, जब हम खाना खाते हैं तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है। यह ग्लूकोज हमारे खून में मिल जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां इसका इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए यानी शक्ति बनाने के लिए किया जाता है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे अग्नाशय को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। अगर ये ज्यादा समय तक चलता रहे तो अग्नाशय कमजोर हो सकता है और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। कैसे होती है पैकेट बंद फूड की जांच? कैसे पता चला कौन सा है सेहतमंद? जानिए, पैकेट बंद फूड की जांच करने के लिए विशेषज्ञों ने एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसई के नियमों के हिसाब से पैकेज के आगे और पीछे लिखी पोषण जानकारी की जांच करी। इस अध्ययन में सिर्फ प्रोटीन, फाइबर, वसा, चीनी और कोलेस्ट्रॉल से जुड़े पोषण संबंधी दावों का मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञों ने पैकेट बंद फूड में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, वसा, चीनी और कोलेस्ट्रॉल की जांच की। फिर उन्होंने एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करके यह तय किया कि कौन सा फूड सेहतमंद है और कौन सा नहीं। यह जानकारी लोगों को सेहतमंद पसंद चुनने में मदद कर सकती है। आखिर पैकेट बंद फूड में क्या मिला होता है, ये जान लीजिए, बहुत बड़ा राज है। किससे परेशानी हो रही है? ज्यादातर पैकेट बंद फूड में 70% से ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट मिल रही रहती है। सिर्फ फूले हुए स्नैक्स ही ऐसे थे जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम थी। फूले हुए स्नैक्स में 47% से ज्यादा एनर्जी वसा से मिल रही थी। ज्यादा वसा से भी सेहत को नुकसान हो सकता है। सभी पैकेज्ड फूड में प्रोटीन की मात्रा 15% से कम थी। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है और इसी की सबसे ज्यादा कमी होती है, इसलिए इसकी कमी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। यह अध्ययन दिखाता है कि ज्यादातर पैकेट बंद फूड में कार्बोहाइड्रेट, वसा और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।
जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें पैकेज्ड बंद फूड का सेवन सीमित समय तक करना चाहिए और यहां तक कि करना भी नहीं चाहिए। ताजा और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। डॉक्टरों, विशेषज्ञों का यही मानना है। सभी पैकेट बंद फूड के लेबल पर पूरी जानकारी आखिर क्यों नहीं छपी होती है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी कि फसाई के नियमों के मुताबिक पैकेट बंद फूड के लेबल पर एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चीनी और कुल वसा की मात्रा प्रति 100 ग्राम या 100 मिलीमीटर या प्रति सर्विंग के हिसाब से लिखी होनी चाहिए। लेकिन अध्ययन में पाया गया कि ज्यादातर पैकेट बंद फूड में यह जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई थी। सिर्फ कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल और कुछ पेय पदार्थों में ही प्रति सर्विंग जानकारी दी गई थी। कुछ प्रोडक्ट ने यह भी दावा किया कि उनमें साबुत अनाज है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में साबुत अनाज का तो कोई जिक्र ही नहीं था। यह एक तरह का भ्रामक था। यह ग्राहकों को गुमराह करने वाला है, उन्हें बेवकूफ बनाने वाला है, पागल बनाने वाला है। अध्ययन में यह बात कही गई कि एक स्पष्ट लेबलिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि ग्राहक को आसानी से सेहतमंद प्रोडक्ट का चयन कर सके, उन्हें पता चल सके क्या फायदे की है, क्या नुकसान की है। घरेलू खर्च के आंकड़े क्या कहते हैं ये जान लीजिए। 2022 से 23 के घरेलू खर्च सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अब पैकेज्ड फूड, पेय पदार्थों और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि घर पर बने खाने पर खर्च कम हो रहा है। यह बदलाव शहरों और गांव दोनों जगह देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि खानपान में बदलाव देश में मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसे बढ़ते बोझ का एक बहुत बड़ा कारण है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह बात कही गई थी कि भारत में 86.4% बीमारियां खराब खानपान की वजह से हो रही हैं, जो कि सबके लिए नुकसानदायक है। इससे सबको बचना चाहिए। कितना बड़ा है पैकेज्ड फूड का बाजार? भारत में पैकेट बंद फूड का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में यह बाजार करीब 76.28 बिलियन डॉलर का था और 2030 तक इसके 116 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में पैकेज्ड फूड की खरीद बिक्री में काफी बढ़ोतरी होगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है। पैकेज्ड फूड के बाजार में तेजी से बढ़ोतरी होने से भारत के पास दुनिया में पहले नंबर पर आने का बहुत बड़ा मौका है। ब्लू वेव कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में कुल 52.5 मिलियन टन पैकेज्ड फूड का उत्पादन हुआ था और 2030 तक इसके 69 मिलियन टन तक पहुंचने के अनुमान है। बहुत बड़ा ये अनुमान है। भारत में पैकेज्ड फूड का बाजार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय लोग अब नए नए तरह के पैकेज्ड फूड खाना पसंद करते हैं। रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। लोग सेहत के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं, इसलिए कंपनियां पौष्टिक और ऑर्गेनिक चीजों से बने पैकेज्ड फूड बना रही है। कंपनियां लोगों को पसंद के हिसाब से नए नए पैकेज्ड फूड बना रही है जिससे लोगों को लुभाया जा सके, लोग पसंद करें रेडी टू ईट पैकेज्ड फूड। कंपनियां अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग तरह का खाना बना रही है, जैसे दक्षिण भारत के लिए इडली डोसा मिक्स और उत्तर भारत के लिए पराठे का आटा जैसे अलग अलग प्रोसेस्ड फूड, जिससे कि जल्द से जल्द ये लोग बन जाए और पैकेट के हिसाब से लोग खाया करें। रेडी टू ईट रहता है खाना एक तरह से। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना होगा कि आप लोग इस जानकारी से अपने अंदर बदलाव लेकर सेहत को सुधारेंगे या इग्नोर करेंगे। अगर आप इस जानकारी से कुछ भी सीखेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा और मेरी ये रिपोर्ट भी बेहतर साबित होगी। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। आज साल 2024 का आखिरी दिन है और आज हम इस साल को भी विदा करते हैं बड़े ही हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, और एक नए साल का स्वागत करेंगे हम लोग एक साथ। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा अगले साल यानी 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद।